Hello everyone. So today we will start chapter 6. Name of the chapter is Parents Our Best Friend. So students, let's start the chapter. Once upon a time there was a fox who lived in a forest near a garden. Very often he would enter the garden through a hole in the wall and eat the delicious fruit that grew there before trying to catch a hen or a duck. एक समय की बात है, एक फॉक्स जो है वो गार्डन के पास एक फॉरेस्ट था, वहाँ पे वो रहता था और हमेशा वो क्या करता था, वहाँ पे एक होल था, वो वहाँ से बाहर निकलता था और जो भी गार्डन में फ्रूट्स उगते थे वहाँ से वो फ्रूट्स को खा के अंदर चले जाता था और उससे उसको कोई पकड़ भी नहीं पाता था। One unfortunate morning, the gardener saw him and chased him around the garden with a stick. The fox tried to slip through the hole in the wall, but the gardener had already sealed the hole, so he could not escape. Knowing that he had no way of escape, the fox dropped to the ground and pretended to be dead. Assuming that the fox had died, the gardener picked up and threw him out. फिर क्या होता है, उसी समय जब वो फॉक्स गार्डन का सारी चीज़ों को होल से निकाल के खाता है तो अचानक एक दिन गार्डनर जो है वहाँ का वो उसको देख लेता है और उसको क्या करता है, वो वहाँ से उसको स्टिक से गार्डन से भगाता है और अचानक से वो जो फॉक्स है वो भागते भागते स्लिप हो जाता है होल के ही पास और वो गिर जाता है और जो क्या करता है जो गार्डनर है वहाँ का वो होल को क्या करता है, पैक कर देता है और इससे फॉक्स जो है वो अपने आप को नहीं बचा पाता है और वो गिर जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है। तो इससे क्या लगता है गार्डनर को कि ये जो फॉक्स है वो गिर गया है और वो डेड हो गया है। Many days passed. The fox was unable to find any way back into the garden. With each day he grew hungrier and hungrier. So he hatched another plan. He decided to visit a lion who lived in a nearby forest in the hope of eating some leftover food. He walked and walked until he reached the lion's den and shouted above his voice, "Hello, my friends lion. It has been a long time since we met." और गार्डनर ये सोचता है कि फॉक्स का डेड हो गया है तो वो वहाँ से चले जाता है, उसको उठाता है और उसको फेंक देता है और सोचता है कि फॉक्स तो अब मर गया है, तो फिर गार्डनर वहाँ से चले जाता है। ऐसे बहुत दिन पास हो जाता है और फॉक्स को कोई जगह नहीं मिलता है गार्डन में रहने के लिए और उसको भूख लगता है और वो बहुत ही भूखा रहता है क्योंकि उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता। तो एक दिन वो प्लान बनाता है कि वो बोलता है कि मुझे लॉयन के पास जाना चाहिए और लॉयन का जो भी छूटा हुआ खाना रहेगा वो मैं खा लूँगा, तो इससे मेरी भूख मिट जाएगी। तो फिर वो धीरे धीरे लायन के पास पहुंचता है और बोलता है ज़ोर से चिल्ला के कि हेलो माय फ्रेंड्स लायन, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मीट। और वहाँ पे आके बोलता है कि अपने फ्रेंड्स को हेलो बोलता है और बोलता है कि बहुत दिन हो गए हमें मिले हुए। द लायन केम आउट ऑफ हिज den to greet the fox. He roared, "Hello fox, what brings you here and how have you been doing all these days?" लॉयन अपने डैन से बाहर आता है, अपने फॉक्स के फ्रेंड को ग्रीट करता है और बोलता है कि तुम मेरे लिए क्या लेके आए हो और इतने दिन तुम कहाँ थे। आई डिसाइडेड टू वॉक ऑल द वे जस्ट टू विजिट यू बट डोंट आस्क मी हाउ आई एम डूइंग फॉर आई एम वेरी सैड टुडे, रिप्लाइड द फॉक्स। फिर फॉक्स बहुत दुखी होता है और बोलता है कि बहुत दुखी हूँ मैं और मुझे इसलिए मैं आपके पास आपसे मिलने के लिए आया हूँ, इतने दिनों से आपने मेरा कोई हालचाल नहीं पूछा है। तो फिर लायन बोलता है कि क्या हुआ, व्हाट मेक्स यू सैड, तुम दुखी क्यों हो। द ट्रूथ इज़ दैट आई एम टेरिबली हंग्री, रिप्लाइड द फॉक्स। डू यू हैव एनीथिंग टू ईट, क्यों उदास हो तुम। तो फॉक्स बोलता है कि मैं बहुत ही भूखा हूँ और आपके पास कुछ खाने के लिए है क्या। तो लॉयन बोलता है कि नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं है खाने के लिए, लेकिन तुम वेट करो, आई विल सी व्हाट आई कैन हंट, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी हंट कर सकता हूँ, तुम रुको और यहाँ पे वेट करो, लॉयन बोलता है और फिर उसके लिए हंट करने के लिए बाहर निकल जाता है। तो फिर लॉयन ये सुन के फॉक्स ये सुन के बहुत ही खुश हो जाता है कि चलो मुझे कुछ ना कुछ तो खाने के लिए मिल जाएगा। लेकिन जब 2 घंटे के बाद लायन वापस आता है और उसके हाथ में कुछ नहीं रहता है, वो कुछ भी हंट नहीं कर पाता है और फॉक्स के लिए कुछ नहीं ला पाता है,
तो ये देख के वो फॉक्स फिर से सैड हो जाता है और बोलता है, लायन बोलता है अपने फ्रेंड को कि अनलकी, आज तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं ला पाया हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कोशिश करूँगा तुम्हारे लिए कुछ फूड लाने के लिए, लेकिन आज तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सर्व कर पाऊँगा। आई एम सॉरी। द फॉक्स थैंक्ड द लायन एंड सेड, माई डियर लायन, आई न्यू of a camel that works in a grain mill nearby. Let me trick him into coming here. फिर बोलता है कि लायन, फॉक्स जो है वो लायन को बोलता है कि माय डियर लायन, मुझे पता है कि यहाँ पे ग्रेन्स का जो एक मिल है वहाँ पे एक कैमल है वो रहता है, और हम उसको कोई ट्रिक से यहाँ पे लेके आएंगे और फिर हम दोनों उस कैमल का शिकार करके दोनों को खाएंगे। तो इससे लायन एग्री हो जाता है और फिर जो फॉक्स है वो जाता है विलेज में, where the camel spent his days moving the milestone which was used to grind wheat into the flour. When the camel saw the fox coming, he said, hello fox, what brings you here? और फिर फॉक्स है वो कैमल के पास जाता है गांव में जहाँ पे कैमल रहता था। फिर कैमल उसको देख के बोलता है, हेलो फॉक्स, तुम कैसे हो, यहाँ कैसे आए हो, तुम्हें कुछ काम है क्या? फिर फॉक्स भी उसको बोलता है हेलो और बोलता है कि मुझे तुम्हें देख के बहुत खुशी हुआ है, मैं तो सिर्फ यहाँ पे जस्ट ऐसे ही घूमने के लिए आया हूँ। द कैमल थैंक द फॉक्स फॉर कमिंग एंड आस्क, हाउ हैव यू बीन डूइंग ऑल दिस डेज? और फिर कैमल पूछता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे और क्या कर रहे थे? I have never been happier in all these days as I am today, for I am on my way to a place where the grass is always green, where there is plenty to eat and there is no need to work. और फॉक्स जो है उसको झूठ बोलता है कि हाँ, मुझे वहाँ पे तो कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, वहाँ पे बहुत सारा ग्रास भी था, वहाँ पे बहुत सारी पानी भी थी और मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ता था, मुझे ईज़िली खाना वहाँ से मिल जाता था। वो फॉक्स जो है वो कैमल को रिप्लाई करता है, वहाँ पे बहुत सारी ग्रीन ग्रास भी थे, वहाँ पे बहुत सारा पानी भी था और मुझे सफिशिएंट खाना मिल जाता था। देन शोइंग कंसर्न द फॉक्स आस्क्ड इन अ विस्परिंग टोन, टेल मी डियर कैमल, डू यू प्लान टू स्पेंड योर डेज गोइंग अराउंड इन सर्कल लाइक दिस? फिर कैमल को फॉक्स बोलता है कि क्या तुम बहुत ही धीरे आवाज़ में बोलता है कि तुम भी मेरे साथ ऐसी जगह पे प्लान करोगे कि तुम भी मेरे साथ वहाँ इस जगह पे अपना टाइम स्पेंड करना चाहोगे? तो कैमल रिप्लाइड थॉटफुली, आई हैव टू वर्क टू अर्न माई फूड, आई वर्क द होल डे फॉर द माइलर हु गिव्स मी सम फूड एंड अ सेफ प्लेस टू स्लीप। तो कैमल बोलता है मुझे तो अपना फूड को अर्न करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, जो माइलर है उसके साथ पूरा दिन काम करना पड़ता है, फिर वो मुझे खाना देता है पूरे काम करने के बाद, जब मेरे को फिर लास्ट में वो खाना देता है और सोने के लिए जगह देता है। The fox flicked his tail and said excitedly, but I have a plan. Why don't you come with me to the evergreen land, and there you will never have to grind a milestone ever again. फिर फॉक्स बोलता है उसकी पूंछ को खींचते हुए कि बहुत ही एक्साइटेड होकर बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते हो? वहाँ पे तो इतना हरा भरा गार्डन है और तुम्हें जो है माइलस्टोन में ग्राइंड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और तुमको ईजिली फूड मिल जाएगा। The camel sat still and thought over the fox's proposal for some time. Then he agreed to accompany the fox. The fox freed him from the milestone and said, my dear friends, I have been walking for a long time to reach this place. Do you mind if I ride your back as I guide you to my recently discovered land? फिर कैमल जो है वो थोड़े देर तक सोचता है और फॉक्स के प्रपोज़ल को और फिर एग्री हो जाता है फॉक्स के साथ जाने के लिए, और अपने जगह को फॉक्स जो छोड़ देता, कैमल जो है वो छोड़ देता है और फॉक्स के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है और बोलता है ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। कैमल बोलता है फॉक्स को, फिर मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ। तो फॉक्स बोलता है कि मैं इतना दूर तुम्हारे पास तुमसे मिलने आया हूँ, तो मैं चलते चलते बहुत थक गया हूँ, अगर तुम माइंड नहीं करोगे तो क्या मैं तुम्हारे पीठ पे बैठ सकता हूँ और फिर मैं तुम्हें गाइड करते वो लैंड के पास ले चलूँगा। द कैमल एग्रीड टू दिस एंड फॉक्स जम्प ऑन द कैमल्स बैक एज द टू हेडेड टूवर्ड्स द फॉरेस्ट. All the while the fox whispered many lies about the secret land and that he had supposedly discovered into the camel's ears,
होपिंग टू कीप द कैमल डिस्ट्रैक्टेड। और फिर फॉक्स जो है वो कूद के कैमल के बैक के ऊपर बैठ जाता है और धीरे से कैमल को और बोलता है, क्योंकि फॉक्स तो सारे कैमल को सारी चीज़ें जो है वो तो झूठ बोला रहता है, तो फिर उसके ऊपर बैठता है और उसके कैमल को बहुत ही डिस्ट्रैक्ट करता है उल्टा पुल्टा बात सुना के। The camel walked and walked until they approached the lion's den. At that moment, the camel caught sight of the lion hiding in the bushes and discovered the trap that was laid for him. और कैमल चलते चलता है और चलते चलते अचानक से लॉयन के डैन के पास पहुंच जाता है। और फिर एट दैट मोमेंट कैमल जो है कॉट लायन क्या देखता है कि डैन वहाँ पे हाइड करके बुशेस के पीछे छुपा रहता है। Oh, how you can I walk to my death with my own 4 feet? The camel asked himself. I must find a way out of this trap before it is too late, he said and immediately turned around and started walking back to the mile. और फिर अचानक से जब उसको सब कुछ समझ में आता है और वो जब पहुंचता है तो देखता है कि मैं तो लॉयन के डैन के पास पहुंच गया और लॉयन छुप के मुझे देख रहा है। मैं खुद ही अपने मरने के लिए अपने चारों पैर से अपनी मौत के पास आ गया हूँ। फिर वो खुद इमिडिएटली मुड़ता है और फिर वापस मील के पास अपने जो जगह है वहाँ पे लौटने के। द कन्फ्यूज्ड फॉक्स आस्क्ड, व्हाई हैव यू टर्न बैक कैमल? Oh, I have forgotten something very important. I must get it immediately. For it, I cannot go anywhere without, replied the camel. फिर फॉक्स एकदम कंफ्यूज रहता था कि कैमल अचानक से क्यों मुड़ गया है। फिर बोलता है कि कैमल, मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ अपना वहाँ भूल गया हूँ, वो मैं लेके वापस आऊँगा। फॉक्स को रिप्लाई करता है। फिर फॉक्स जो है वो एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और एकदम फ्रस्ट्रेशन से पूछता है एकदम गुस्सा कि तुम क्या ऐसा इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे भूल के आ गए हो। तो फिर कैमल बोलता है, ए बुक ऑफ एडवाइस दैट माई फादर हैड गिवन टू मी। द कैमल रिप्लाइड एज ही इंक्रीज द पेस टू गेट अवे फॉर द हाइडिंग लायन एज क्विकली एज पॉसिबल। कैमल बोलता है कि एक बुक है जिसमें मेरे फादर ने मुझे जो एडवाइस दिया था वो मेंशन है, क्योंकि कैमल को तो समझ में आ जाता है कि ये लोग चालाकी से मुझे यहाँ पे लेके आए हैं और इन लोग मुझे मार के खा लेंगे। द फॉक्स सॉ दैट ही वॉज पावरलेस टू स्टॉप द कैमल, सो ही डिसाइडेड टू कन्विंस द कैमल टू रिटर्न द स्पॉट नेक्स्ट डे। और फॉक्स को ही समझ में आ जाता है कि मैं तो उसके सामने ज़्यादा पावर मेरा है नहीं, तो मैं इसको नेक्स्ट डे कन्विंस करके ही इस स्पॉट पे ला सकता हूँ। वी विल सर्टेनली गेट योर बुक्स एंड देन वी कैन कम बैक टुमारो। फॉक्स बोलता है, ओके कैमल, हम तुम्हारी वो बुक लेके वापस कल यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि वो बुक तुम्हारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और उसमें ऐसा क्या एडवाइस है। तो कैमल रिप्लाइड करता है कि उसमें 4 थिंग्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला है कि नेवर गो एनीवेयर विदाउट दिस बुक ऑफ एडवाइस। उसके फादर ने उन्हें उससे कैमल को कहा था कि तुम कहीं भी इस बुक के बिना नहीं जाओगे। बट आई हैव फॉरगॉटन द रिमेनिंग 4, आई विल रिमेंबर दैम एज सून एज आई गेट बैक टू द मिल। और मैं इस चीज़ को तो भूल गया था, कैमल बोलता है, फिर मुझे याद आ गया और मुझे मिल के पास वापस जाना पड़ेगा। एंड एज सून एज द कैमल रीच द सेफली ऑफ द मिल ही sighed in relief and said to the fox, oh now I remember the other advice। और फिर सेकेंड एडवाइस जब वो मिल के पास पहुंचता है और वहाँ पे पहुंच के बोलता है कि अब सेफ्टी से मिल के पास पहुंच जाता है और फिर बोलता है कि अब मुझे दूसरा अपने फादर का एडवाइस याद आ गया जो उन्होंने मुझे दिया था। तो बोलता है क्या, देयर इज़ नो शेम इन ऑनेस्ट वर्क, मतलब हमेशा कोई अपनी सच्चाई के काम में हम करने में हमें कुछ भी शेम नहीं करना चाहिए। द थर्ड वॉज, बी थैंकफुल फॉर वॉट यू हैव, तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम उसका शुक्रिया अदा करो और उसमें खुश रहो। द फोर्थ वॉज, नेवर बी फ्रेंड्स विथ ट्रिकर्स फॉर इन द एंड दे विल ट्रिक यू टू, और कभी भी अपने ऐसा फ्रेंड मत बनाओ जो कि बहुत ही चालाक हो, क्योंकि वो हमेशा कभी ना कभी अपने मतलब से वो चला के तुमको दिखाएगा ही। Having said that, the camel sat down in the safety of his grain mill. He turned towards the fox and said, my dear friends, I never ever dream of harming anyone, so you better run away as fast as you can before my master comes। और फिर जैसे ही कैमल मिल के पास पहुंचता है, पूरा एडवाइस उसको बताता है और सेफली वो अपने ग्रेन मिल के पास पहुंचने के बाद बोलता है फॉक्स को
कि माय डियर फ्रेंड्स तुम अब वापस चले जाओ, क्योंकि मैं किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहता हूं और इसलिए यही बेटर होगा कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ इसके पहले कि मेरा जो है वो आ जाए। यू नो वेरी वेल हाउ ही शैल ट्रीट यू, और तुम्हें पता है कि अगर मेरा मालिक आ गया तो वो तुम्हारे साथ कैसा ट्रीट करेगा। इससे बेहतर होगा कि मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं और इसलिए तुम यहाँ से वापस चले जाओ मेरे मास्टर के आने के पहले। थैंक यू।